अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जिन्हें भी माफिया क्वीन सुननी है मुझे मैसेज कीजिएगा। सुनने वाले कम में या बहुत है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैसेज से मुझे पता चल जाएगा कि किन किन को मेरी ये स्टोरी चाहिए। माफिया क्वीन को मैं वेटिंग में लगा सकती हूँ या नहीं, ये मैं नहीं पता। मैसेज आएंगे तो मैं उसे अपलोड कर दूँगी, मैसेज नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये जानना चाहती हूँ कि मैंने माफिया क्वीन का फर्स्ट एपिसोड कैसा किया है, कैसे सुनाया आपने, क्या आप लोगों को पसंद आई या नहीं, उसके आगे क्या क्या होगा ये तो बात की बात है। पहले आप फर्स्ट एपिसोड के बारे में बताइए, फिर मैं सेकंड पार्ट को अपलोड कर दूँगी। तब तक ना आई लव यू और नफ़रत मोहब्बत को एंजॉय कीजिएगा। और मेरी सेकंड स्टोरी है तेरे प्यार में, उसे भी ये सुनिएगा ज़रूर। और हाँ, एक और बात कह रही है, माफिया क्वीन को मैं अपनी दूसरे सेकंड चैनल पर अपलोड करूँगी। आज नहीं कर सकती या कल नहीं कर सकती, पता नहीं कब करूँगी, लेकिन मैं करूँगी। हीरा चैनल पर मैं उसे अपलोड कर दूँगी। बाकी आप लोग सोचिए कि आप लोग को क्या करना है। सब्सक्राइब करना कीजिए, आपकी मर्ज़ी, बट मेरी स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। आई लव यू। आई लव यू कि जहाँ हमने छोड़ा तो वैसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे खुशी ज़िंदगी बैठे थे एक ठेले पे, जहाँ पर वो मोमोज और मैगी एंजॉय कर रहे थे। तब दीदी कहती, बेटा आपके हाथ में तो बहुत स्वाद है और आप ऊपर से गैरेज भी चलाती हो, क्या बात है। इस मिसाल से कहा जाए तुम सर्वपुन संपत्त हो, मतलब एक गिनोनी के गुनी गुनी बहू हो, जिसके अंदर इतने सारे गुण हैं। घर भी संभाल सकती है, बाहर की दुनिया भी संभाल सकती है। अच्छी बात है, हमें यही करना चाहिए। क्या तुम्हारा शौक है गैरेज में काम करने या तुम्हारी पसंद की चीज़? सबसे पहले तो मैं जब आई थी तो मुझे नहीं पता था मैं इसे इतना करूँगी। मैं पापा की वजह से आई थी, क्योंकि पापा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए। फिर इसके बाद मेरा खुद से शौक़ हो गया, गैरेज संभालना, गाड़ी के साथ खेलना, गाड़ी को साथ बनाना। ये चीज़ मेरी खुद की आदत बनी। अब मेरी खुद की ज़रूरत है, पैसे के लिए नहीं, मैं अपनी शौक़ से कर रही हूँ, अपनी पसंद से कर रही हूँ। जो मुझे करना है वो कर रही हूँ। और खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। ये दोनों चटपटी दोस्तों को ऐसी चीज़ें ही चाहिए। अर्चना भी अच्छी बच्ची है, उसे भी खाना बनाना आता है। हम दोनों को आता है, क्योंकि हमारी मम्मियाँ स्ट्रिक्ट थी। बकुल मम्मा कहती थी कि अगर आप लोगों को बाहर की दुनिया का काम करना है करो, लेकिन घर के काम, कुछ काम घर के अंदर भी होते हैं जो तुम लड़कियों को करनी चाहिए, यानी कि घर गृहस्थी जिसे कहते हैं। शादी के बाद जाकर अपने ससुराल में मरनाक मत कटाओ, खाना माना बनाना सीखो, कुछ और सीखो, कपड़े प्रेस करना सीखो, खाना बनाओ, कपड़े इस्त्री करो, कपड़े धोना सीखो। बहुत सी चीज़ें जो घर के अंदर एक औरत करती है वो करना सीखो तुम दोनों। बाद में तुम लोग जब ससुराल जाओगे, ये ना हो कि कहे तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कुछ सिखाया नहीं है, नाक कटवा दिया तुमने हमारा, ये किया है। हमारी बहू है, लोग आके उन्हें देखेंगे, खाएंगे, उसके हाथ के खाना खाएंगे। हमारी तो पहले शादी से पहले रसोई होती है, तो रसोई में क्या बना के खिलाओगे, मैगी। तब हम दोनों ने तय कर लिया इनकी बातें सुनने से बेटर है हम किचन को भी संभाल लें। तब मैंने और अर्चना ने एक साथ अपनी मम्मा से ये सारी चीज़ें सीखी। और जो चीज़ टेस्ट आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, बिल्कुल हमारी मम्मा की तरह है, अर्चना की और मेरे भी। और दूसरे सीखने की वजह बकुल आपके हमारे पार्टनर चटपटी हैं, उनकी वजह से भी हमें सीखना पड़ा। तब खुशी के चेहरे पर एक लंबी स्माइल आती है। तो दीदी जब उसके स्माइल को देख के थी, हाँ इसी स्माइल की बात करती थी मैं तुम्हारी दोस्त अर्चना से, कि हमारी खुशी इतनी खुश क्यों नहीं होती। अब पता चला तुम्हारी खुशी का कारण क्या है बेटा। क्या दीदी आप भी, चलिए खाइए, रुको रुको, कुछ करना है मुझे, ये कहकर वो अपने दखल के पास जाती, जहाँ हम पैसे रखते वहाँ से कुछ नोट निकालती, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ आती है और कहती, ये तो इतनी बड़ी रकम नहीं है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें देंगे, जब तुम्हारी पहली रसोई हुई थी शायद, लेकिन ये मेरी तरफ से खुशी की चीज़ है, मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये दे रही हूँ, लो। तब खुशी आंखों से इशारा करती तो ज़िंदगी ले लेती। अच्छी बात है, पता है तुमने जो अच्छी चीज़ें बनाई वो मुझे बता देना, ठीक है। अरे क्या आंटी, आप भी वैसे ही बनाती जैसे मैंने बनाया है, बट आप मसाले कुछ ज़्यादा तेज़ करती है। आप जो मसाले हैं ना, उसकी लिमिट थोड़ा कम कीजिएगा,
फिर ऐसे ही बन जाएगा जो आप लोगों को पसंद हो वैसे दे सकते हैं। ये केक वो लोग मज़े से खाते। खाना खाने के बाद वो आंटी उन्हें कहती, अच्छा अब हमारा जाने का वक्त हो गया है, तुम लोगों के साथ अच्छा मिलकर अच्छा लगा, अब कभी कभार नहीं, रोज़ाना होकर। ना 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 दीदी, रोज़ाना रिक्स नहीं ले सकते। अगर मम्मा को पता रोज़ाना में बाहर से खा रहे ना, अब मेरी तो वाट लगेगी, साथ में अर्चना की भी वाट लगेगी, रोज़ की भी। तो कभी कभार जब हमारा मूड होगा तब हम आ जाएंगे आपके इस प्यारे से रेस्टोरेंट में, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है, खुश रहो खुश रहो। और बेटा ज़िंदगी इसे इसी तरह खुश रखना, तुम्हारी वजह से ये खुश होती है ज़रूर, इंशाल्लाह। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और आगे जाते ही ना वो लोग वहाँ से जाते ही उनकी मदद करते हैं। ज़िंदगी प्लस खुशी जो चीज़ें उन्होंने फिर से, जैसे कि टेबल वगैरह लगाए थे, कुर्सी लगाए थे, उन्हें बंद करके उनकी रेडी पर लगा के उन्हें कहती है सब लोग टाटा बाय बाय करके वहाँ से चले जाते हो। उनके साथ छोटू भी जाता है क्योंकि उनके एरिया में रहता है, तो उन्हें इतना मसला नहीं होता कभी लेट बंद करने में, उन्हें कभी ये परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। दीदी वहाँ से अपनी सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। तब खुशी कहती है ज़िंदगी कहती है फाइनली चले गए वो लोग, अब क्या, चलिए बैठिए। क्या मतलब बैठिए, तुम नहीं चलाओगे? बिल्कुल नहीं, आप जो नोटिस कर रही हो ना, इससे फीलिंग जग रही है, और मेरी वो कंडीशन नहीं मैं कुछ करूँ आपके साथ, इसलिए अब आप चलाइए। बिल्कुल भी नहीं, चलाओगे तो तुम ही, अगर चलाना है चलना है तो फिर चलाओ, और आई प्रॉमिस कुछ नहीं करूँगी। ठीक है बैठ जाइए, क्योंकि ज़िंदगी ने प्रॉमिस किया तो कुछ करेगी नहीं, इसलिए बैठ जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी उसके पास नहीं आती, डिस्टेंस मेंटेन करती है। तब खुशी कहती ये आप कितने पीछे क्यों बैठ गई हो, तुमने तो कहा डोंट टच मी। एक मिनट, मैंने ये कब कहा कि डोंट टच मी? तो मैं क्या समझूँ, तुमने तो कहा था मैं कुछ नोटी करूँगी और तुम्हारी फीलिंग जग जाएगी, और तुम्हारी वो कंडीशन नहीं कि तुम अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर सको। आई थिंक यू राइट, जो तुम्हारी कंडीशन है उस कंडीशन मुझे इजाज़त नहीं देती मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ। इन दिस पे आप मेरे करीब आइए, वरना मैं गाड़ी रोक दूँगी। रोक दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ज़िंदगी प्लीज़ हक में सुनाई नहीं दिया। ज़िंदगी मुझे पकड़ लीजिए प्लीज़, मुझे गले लगाइए, आगे से नहीं पीछे से। ओके, ये कहकर वो, अच्छा ठीक है गाड़ी रोको, मैं चलाती हूँ। यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर बच्चा, गाड़ी रोको मैं चलाती हूँ। ये कहकर एक साइड पर उन लोग अपनी गाड़ी रोकते, तो ज़िंदगी अब सामने बैठ जाती और खुशी उसके पीछे, और खुशी उसे कस के हक कर देती, कस के गले लगा के बैठती। ज़िंदगी कहती ये क्या है? फील कर रही हो आपको, जिस तरह आपने मुझे उस टाइम फील किया था, अब मैं आपको फील कर रही हूँ। आइडिया बोला नहीं, एक और अच्छा तरीका है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अच्छा ऐसा क्या तरीका है? बता दूँ? हाँ बताइए, अगर इससे भी बेस्ट तरीका है तो प्लीज़ बताइए। टाइम क्या हो रहा है? टाइम घड़ी में देखती तो 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं और आसपास कोई है? आपको इससे क्या, हमें किसी से लेना क्या देना, आसपास कोई हो या ना हो, लेकिन हमें जाना कहाँ है ये तो बताओ। जहाँ दिल कहे वहाँ ले चलिए आप, क्योंकि अभी गाड़ी की स्ट्रे आपके हाथ में, चलाने की चाबी आपके हाथ में, चला आप रही है तो कहीं पर भी ले जाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं आपके साथ तो 7 समंदर पार भी चलो इस गाड़ी के ऊपर। हाँ ऐसा मत कहो बच्चा, क्योंकि मैं 7 समंदर पार से नहीं चला सकती। कोई बात नहीं, आप मत चलाइए, किसी बोट पर रख देंगे, वो वहाँ पानी का जहाज चलाएगा, हम उसके ऊपर बैठेंगे। वेरी फनी। ऐसे एरिया होते हैं ना, आसपास के एरिया जब हमें इस झील से उस झील तक जाने के लिए पानी की जहाज़ की ज़रूरत होती है, उसी पर चलते। अच्छी बात। अच्छा बताइए दूसरा आइडिया क्या है? नहीं छोड़ो, नहीं बताइए, छोड़ो, आप नहीं बताएंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं आपको जानती हूँ, क्या मतलब? मैं आपको अगर अच्छी तरह जानती हूँ, आप जो कहना चाहती हैं, जो सोच रही वो मैं करके आपको दिखाती हूँ, इसके बाद में जो मांगूंगी आप मुझे दोगे। अच्छी बात, ओहो ये बात है, और तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानती हो कि मेरी सोच को पढ़ सकती हो। ऑफ कोर्स ज़िंदगी, पहले तो नहीं पढ़ा था, जब मैंने तुम में से इग्नोर किया, पढ़ा था,
तभी तो आपके पीछे पड़ी थी, वरना आपके ज़हन में ये चीज़ होती कि खुशी तुम दूर हो जाओ मुझसे ना, आई प्रॉमिस, आपकी सर की कसम दूर हो जाती। लेकिन जब जब कभी भी दूर होने की सोचती ना, तो पता नहीं क्यों आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता था और मैं रुक जाती थी आपसे दूर जाने से। फिर क्या आपको समझने की कोशिश किया, जिस तरह आप मुझसे चिढ़ती थी, जिस तरह आप मुझसे बात करती थी, उससे मुझे ऐसा लगता था ना आपकी नाम भी हाँ है, इसलिए तो आपके पास थी। ओके अच्छा चलो बताओ क्या, बता दो, बिल्कुल बताओ। अच्छा गाड़ी स्लो कीजिएगा। क्यों? रोको नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत रोकिए, बस स्लो कीजिए। ओके स्लो किया तो अब ये कहकर वो पीछे से घूम कर आती है, जिंदगी के सामने बैठ जाती है। उस जिंदगी संभल के बैलेंस खराब हो रहा है, चुप, कुछ खराब नहीं होगा, आई ट्रस्ट यू। अब कुछ यूँ होता है, जिंदगी गाड़ी चला रही थी वेस्पा, अब जिंदगी की तरफ घूम के ना था, सॉरी, जिंदगी की तरफ घूम के चाह खुशी उसके सामने बैठ जाती है और उसके फेस पे अपना फेस रखती है, कहती यही सोच कहने वाली थी ना आप कि मैं इस तरह आपके साथ बैठूं। अब कुछ यूँ पोजीशन होती है इनकी, जैसे कि हम बैठते हैं ना, हक करके बैठते सामने से, और खुशी ने ज़िंदगी को सामने से हक किया। अब उसके पैर उसके कमर को ट्विस्ट करके रख चुके थे, उसके दोनों पैर ज़िंदगी की कमर को ग्रेप करके रख चुके थे। जैसे बच्चे को हम जब चलते हैं गोद में लेते, उसी स्टाइल से ज़िंदगी बैठी थी, सॉरी खुशी बैठी थी ज़िंदगी के ऊपर। तो ज़िंदगी को थोड़ा सा पीछे खिसकना पड़ता है, क्योंकि उसे अपने गोद में लेने के लिए, परफेक्ट गोद में लेने के लिए उसे अपनी बैलेंस को सही करना पड़ेगा। इसलिए वो गाड़ी को थोड़ा और स्लो करके अपनी पोजीशन ठीक करती है और अब उसे एक हाथ से हक करती हो, कहती बाकी तुम मुझे समझ रही हो आजकल, बिल्कुल। अब ये कहकर खुशी अपनी आंखें बंद करके उसके कंधे पर सर रख के सो जा, नींद जैसे नींद नहीं लेती। अब इस तरह से वो अपनी आंखें बंद करके कंधे पर रखती है। अब वो उसे बैक से नहीं, पूरी फेस टू फेस हक कर चुकी थी, यानी कि अब उस विस्पा पे वो लोग उसके बेले से हिस्सा था। अब वो आराम से ज़िंदगी एक हाथ से उसके कमर को सहलाती है, दूसरे हाथ से इस विस्पा को चला रही थी, एक हाथ से विस्पा चला रही थी। तब जिंदगी खुशी कहती है आप मुझे छोड़िए, मैंने आपको कस के हक करके रखा है, इसलिए आप गाड़ी आराम से चलाइएगा, फास्ट करना है तो फास्ट कीजिए, मुझे पता है आप मुझे गिराएंगे नहीं। बच्चा मुझे भी पता है मैं आपको नहीं गिराऊंगी, लेकिन सेफ्टी इज़ फर्स्ट, आई ट्रस्ट यू। ओके जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर अब दोनों हाथों को वेस्पा के ऊपर लगा के वो आराम से, फास्ट ही करती, नॉर्मल स्पीड पे वेस्पा चला रही थी, क्योंकि वेस्पा अभी बाइक ही थोड़ी है। तब जिंदगी के खुशी कहती काश मैं एक बाइक ही ले लूँ, अब इस तरफ बैठने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ये चीज़ हम सिर्फ रात को कर सकते, अंधेरे में, दिन को दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर सकते बच्चा। तो कोई बात नहीं, रात के लिए ले लेते हैं, रात में एंजॉयमेंट अच्छी रहेगी। अच्छी बात है। और तुम्हारी दोस्त की भी यही ख्वाहिश होगी, उसका पता नहीं, लेकिन मेरी तो है। ओके अब आराम से चलाए या फास्ट चलाए, आई डोंट केयर। जहाँ तक मुझे पता है ये वेस्पा है, वेस्पा इतनी तेज़ नहीं चल सकती, इसलिए इसे नॉर्मल ड्राइव करते हैं हम दोनों, ठीक है। अच्छी बात है। एक सॉन्ग सुना, खुशी कहती है। सॉन्ग कौन सी सॉन्ग इस वक्त तुम्हें याद आ रही है? अच्छी सी सॉन्ग है, आपको पसंद आएगी, अच्छी बात। ओके सुना, और ज़्यादा कस के ज़िंदगी को हक करती है और उसके नेक पे एक छोटी सी सॉफ्ट सी किस करती है। ज़िंदगी के ये ऐसा कुछ मत करना, बैलेंस ख़राब हो सकता है, आई ट्रस्ट यू, एक और किस करती है। ये आई ट्रस्ट यू कह के किसिस की बारिश मत करो खुशी। इस तरह किस करके जिस तरह तुम्हारी फीलिंग जगती है उस तरह मेरी भी फीलिंग जग रही है, और तुम्हारी कंडीशन ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर सकूँ, वो भी चलते हुए गाड़ी पे। खुशी आंखें बंद करके ये सॉन्ग गाती है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, हो मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, मेरी प्यार की उम्र हो इतनी सनम। अब ज़िंदगी भी इसके साथ देती है। हाँ, हो हाँ
उम्र हो इतनी सनम, ओ इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। दोनों एक साथ ये गाना गा रहे थे, दोनों एक साथ। गाड़ी चल रही थी स्लो मोशन में, स्लो मोशन में वेस पर चल रही थी और सन्नाटा, रोड बिल्कुल सन्नाटा। लखनऊ का रोड इस वक्त जहाँ से वो जा रहे थे वो बिल्कुल सुकून से सुकून था। तब और आगे गाते हैं ये लोग, मेरे अपने गुलाबी मेरे हो गई जवां, मेरे सपने गुलाबी नींदे हो गई जवां, लोहा के तेरी बाहों में, लोहा के तेरी बाहों में मैं खो गई कहाँ, जाहिर है जाने मन जान की कसम, हाजिर है जाने मन जान की कसम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। ओ हो आओ हो दिन तेरे एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाए, बिन तेरे एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाए, तू दूर दूर रहना, यूं दूर दूर रहना, मुझ सहा भी नहीं जाए, तेरे प्यार करी बाहों में भी निकलेगा दम। जब खुशी ये कहती तेरे प्यार भरी बाहों में निकलेगा दम, तो ज़िंदगी गाड़ी रोक देती और उसे अपनी तरफ से थोड़ा सा दूर करती और कहती गाना भी रुक चुका था, लेकिन कह रही अरे बाबा गाना है, गाओ तो सही मेरे साथ, जिस तरह आप मेरे ताल से ताल मिला रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ गाओ ना, अच्छा नाराज़ मत होइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब ये गाने के बोल हैं तो मैं क्या करूँ, लेकिन आपकी बाहों में तो दम निकलना चाहिए मेरा। खुशी अच्छा अच्छा छोड़िए छोड़िए छोड़िए, गाइए गाइए। बाहों में निकलेगा दम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। ये गाना अब दोनों ने गाड़ी एक साइड पर रोक दी, क्योंकि खुशी ने ज़िंदगी ने उसी वक्त गाड़ी रोकी थी जब खुशी ने कहा था तेरी बाहों में निकलेगा दम। तब वो लोग एक फुटपाथ के एक साइड पे किनारे पे बैठ गए, दोनों एक साथ चिपक के बैठे थे, इस तरह गोद पे एक दूसरे के नहीं, लेकिन साइड हक करके उसके हाथ को कस के पकड़ के खुशी कहती क्या हुआ, आप आगे नहीं गाओगी मेरे साथ, तुम ऐसी गाना गा रही हो तो मैं रुक गई। ओ कम ऑन ज़िंदगी, मुझे पता है आपको ये पसंद नहीं है, लेकिन ये गाने की बोल है, मैं क्या कह सकती हूँ, प्लीज़ गाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हुआ ओ एक छोटा सा घर हो चाहे दोनों ये वहाँ, जहाँ प्यार से मिले ये हंसती आसमां, एक छोटा सा घर हो एक छोटा सा घर हो रहे दोनों वहाँ, जहाँ प्यार से मिले ये धरती आसमां, टूट जाए ना कहीं मेरे प्यार का भरम, टूट जाए ना कहीं मेरे प्यार का भरम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, मेरे खुशी से है खुशी, तेरे दम से है गम,
तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। ये गाना गाते हैं दोनों एक साथ, तो खुशी ज़िंदगी कहती खुशी से। ये गाना क्यों, कुछ और भी तो गा सकते हैं। कहने को तो मेरे पास बहुत से गाने हैं, लेकिन ये गाना आपके साथ गा के अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था आपको भी सिंगिंग का शौक़ है। बेसुरी थी। मेरी नज़र से देखिए, आपकी आवाज़ सबसे खूबसूरत थी। गाना पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ बताइएगा कि मैंने गाना कैसे गाया है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने पूरा गाना अपनी स्टोरी के अंदर डाला है। और अगर पसंद आए तो बता दीजिएगा, सुनते रहिए। आई लव यू। और हाँ, नफ़रत मोहब्बत के बारे में भी बताइएगा, और जो सवाल किया उसका जवाब भी दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।